यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये लाइनें आपने ज़रूर सुनी होंगी। कृष्ण को लेकर ये कविताएं बच्चों की पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई हैं और उस कविता में जिक्र किया गया है कि अगर ये कदम का पेड़ यमुना के पास होता तो मैया मैं भी कृष्ण की तरह खेलता। आप जो मेरे साथ ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ कदम का पेड़ है। ये पेड़ वही पेड़ है जिस पर कृष्ण अपने बाल्यकाल में, अपने बचपन में, अपने सखाओं के साथ यमुना के किनारे खेला करते थे। ये वही कदम का पेड़ है। आइए अब मैं आपको वो एक ऐतिहासिक चीज दिखाता हूं कि जब कृष्ण जी अपने बचपन में यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी बॉल जब यमुना नदी में गिर गई थी, तब वो इसी कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना नदी में उन्होंने छलांग लगाई थी। आप देखिए, ये पहला पद चिन्ह। कृष्ण जी जब पेड़ पर चढ़े थे तो ये पहला पद चिन्ह था, उसके ऊपर वो दूसरा पद चिन्ह और उसके ऊपर वो तीसरा पद चिन्ह। ये वो कदम का पेड़ है और ये वही ऐतिहासिक पद चिन्ह है भगवान कृष्ण के। ऐसी मान्यता है कि इसी पेड़ पर चढ़ करके भगवान कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगाई थी और यमुना नदी में छलांग लगाने के बाद उन्होंने जाकर के युद्ध किया कालिया नाग से। वो कालिया नाग जो यमुना नदी में अपना बसेरा डाल चुका था और उसके बाद वो तमाम वृंदावन वासियों के लिए एक तरीके से चुनौती बन गया था। लेकिन भगवान कृष्ण की तो लीला थी, वो बॉल खेलने के बहाने उन्हें कालिया नाग को हराना था, कालिया नाग को सबक सिखाना था। इसीलिए वो इस कदम के पेड़ पर चढ़कर और यमुना नदी में उन्होंने छलांग लगा दी और यमुना नदी में जाने के बाद उन्होंने कालिया नाग को युद्ध किया, उसे हराया और हराने के बाद उसको कहा कि अब यमुना नदी छोड़ करके आप यहाँ से चले जाइए। और आखिरकार उस युद्ध के बाद कालिया नाग यमुना नदी छोड़ करके वहां से चला गया और तमाम जो लोग थे उनको राहत मिली। तो ये वो ऐतिहासिक जगह है, वृंदावन की पवित्र भूमि पर हम इस कालीदेह के मंदिर में मौजूद है। ये मंदिर इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर ये कदम का पेड़ है। यहाँ पर हमारे साथ कई कृष्ण भक्त मौजूद हैं, इनसे हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह की आखिरकार मान्यता क्या है। आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं? हाँ जी, आते रहते हैं। आप क्यों आते हैं यहाँ पर? क्या आपको शांति सुकून मिलता है? किस लिए आते हैं? ये यहाँ की ये मान्यता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृंदावन के वृक्ष को मरवन जाने को और डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हुए। ठीक है, ये आपके बारे में कह रहे हैं। द्वापर युग का है। द्वापर युग में गणों की वजह से कालिया नाग गणों को सापता यहाँ आ नहीं सकता था, गण सपों को खाता था। तो यहाँ पर सभी ब्रजवासी से उसके जहर से, यहाँ विषैला जहर था, ये विषैला घाट बना दिया था उन्होंने। तो यहाँ पे जब गाय पानी पीती थी, कोई स्नान करता था, पक्षी पीते तो सभी मर जाते थे। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था द्वापर युग में, तो वो जब छोटे छोटे थे नंद बाबा के पास जाते थे, लोग शिकायत करते थे कि हमारी गाय मर गई, ये हो गया, बच्चे मर गए। तो जब ये छोटे थे इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी श्री कृष्ण भगवान ने कि मैं बड़ा होऊंगा एक दिन इस कालिया नाग को जरूर इसका मंथन करूँगा, इसको नाथूंगा और यहाँ से बजाऊँगा। जब इसको नाथा, इनका युद्ध अभी आपने बताया कदम का वृक्ष है, इसकी ऐसी मान्यता जो इसका परिक्रमा देते हैं वो काल को भी जीते लेते हैं, इसकी मान्यता है। इस तरीके का ऐतिहासिक पेड़ होना, भगवान कृष्ण के पदचिन्ह होना, ये देन है सनातन की और इस विरासत को बना करके रखना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। बहरहाल अगली बार आप जब वृंदावन आए तो यहाँ जरूर पधारें, ताकि इस जगह पर पधारे बिना आपकी एक तरीके से कहिए यात्रा जो है वो अधूरी है। तो यहाँ आकर के भगवान कृष्ण की भक्ति में खो जाइए और इस कदम के पेड़ के दर्शन जरूर कीजिएगा।